बीए पार्ट थर्ड, एशिया का भूगोल। आज हम बताएंगे आपको एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। पिछले चैप्टर में आपको हमने बताया था कोपेन के अनुसार एशिया की जलवायु का वर्गीकरण। तो कोपेन ने अपनी जलवायु के वर्गीकरण के लिए तापमान और वर्षा को आधार माना था। तापमान और वर्षा के आधार पर कोपेन महोदय ने सन 1936 में एशिया की जलवायु का विस्तार से वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अनुसार एशिया की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला ए का अर्थ उन्होंने बताया था उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। बी का अर्थ बताया था शुष्क जलवायु प्रदेश। सी उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। डी उपध्रुवीय जलवायु प्रदेश और ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार कोपेन ने आगे चलकर और स्मॉल लेटर का वर्गीकरण किया था और मैं इसको विस्तार से आपको बता चुका हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है उसको कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये आपका पूरा है वर्गीकरण एशिया की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। जैसा कि आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो और इसमें कौन कौन सी जलवायु हैं उसको भी आप देख सकते हो। तो ये एशिया महाद्वीप की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है। तो इस सामान्य वर्गीकरण को आप इसके माध्यम से देख सकते हो। आप चित्र के अनुसार तो सबसे पहला जो है एशिया महाद्वीप को सामान्य रूप से निम्न जलवायु विभागों में बांट सकते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक विभाग भी हैं। एक तरह से जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश के साथ साथ ये प्राकृतिक विभाग का भी स्वरूप प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली जलवायु है आपकी ए में क्या, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें बांटा है भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरी जलवायु मानसूनी जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। पहला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय जलवायु का, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास तापमान अधिक रहता है और अधिक तापमान होने से उष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है। दूसरी मानसूनी जलवायु, मानसून जो प्रदेश हैं वो मानसून प्रदेश इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन तापमान अधिक होने से यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है और निम्न दाब बनने से जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे हम मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वो एक तरह से तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने से जो समुद्री क्षेत्र हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं और काफ़ी दूर होने से यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए इसको उष्ण मानसूनी जलवायु कहा गया। बी में इसमें बताया गया है गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु, 5वां है ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है।
तो गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। तापमान अधिक रहता है, इतना अधिक नहीं रहता, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको गर्म शीतोष्ण जलवायु का नाम दे दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश, ईरान तुल्य जलवायु वाले प्रदेश, तुरान तुल्य जलवायु वाले प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु वाले प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक हो गई आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरी होगी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो गर्म शीतोष्ण जलवायु में तापमान कुछ अधिक रहेगा, जबकि शीत शीतोष्ण जलवायु तटीबंध जलवायु में तापमान उससे कम रहेगा। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। नंबर 8 है इसमें मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु और पेरी तुल्य जलवायु। तो शीत शीतोष्ण कटिबंध है, इसके अंतर्गत आते हैं 4 क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका शीत कटिबंधीय जलवायु। इसको 2 भागों में बांटा गया, टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश और टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये इस नक्शे में दे रखे हैं, आप देखोगे नक्शा देखोगे तो ये जो नक्शा है, इस नक्शे के अंतर्गत अपन अध्ययन करें उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का। तो मुख्य रूप से जलवायु 4 भागों में बांट दिए हैं उन्होंने, जैसा कि सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र के अंतर्गत ये जलवायु आती है। नंबर 1, 2 है, ये 3 है और नंबर 1 ये। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेश और तीसरा उष्ण मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अध्ययन करेंगे 4, 5, 6, तो ये शीतोष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये 4 जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, चार, 6 और ये 7 और यहाँ पर है 5। तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है 8 नंबर। 8 नंबर में ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है 8 से 11 वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु और पेरी तुल्य जलवायु आते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु 12 और 13, ये पूरा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु तापमान बहुत कम रहता है, सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु ये इसका पूरा वो है भूमध्य रेखीय जलवायु, ये इसका पूरा है। ये इसमें 3 जलवायु प्रदेश है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत ये आते हैं। ये और देख लीजिए नक्शा चित्र, और ये इसका क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आएंगे पूरा ये। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। यह भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित पूर्वी द्वीप समूह श्रीलंका तथा मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ये पूर्वी द्वीप समूह है, वहाँ पर पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है और मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। यहाँ हमेशा तापमान
अधिक रहता है, इसलिए उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, वह अधिक वर्षा होती है। तापमान उच्च रहेगा, अधिक वर्षा होगी। यह प्रदेश उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक आर्द्र हवाओं के मार्ग में पड़ता है। उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक आर्द्र हवाओं के मार्ग में पड़ता है, इसलिए वर्ष भर वर्षा यहाँ पर होती है। यानी ये गर्म क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र होने के कारण तापमान ऊंचा रहता है, और तापमान ऊंचे रहने से वायुदाब नीचा रहेगा, और वायुदाब नीचा रहने से जो जलीय हवाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और उनमें आर्द्रता होती है, और आर्द्रता होने के कारण ये वर्षा कर देती है। तो वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ संवहनीय वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और दैनिक तापांतर 3 से 6 डिग्री हो जाता है। दिन का जो तापमान का अंतर है वो 3 से 6 डिग्री रहेगा। तो ये था भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश था, और ये भूमध्य रेखा का आसपास का क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री। दूसरा है मानसूनी जलवायु प्रदेश। ये जलवायु है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, दक्षिण चीन, जापान तथा फिलीपाइन द्वीप समूह है। तो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, बर्मा आता है, दक्षिण चीन, जापान तथा फिलीपाइन द्वीप समूह आते हैं इसके अंतर्गत। इस भाग में हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द का जो अर्थ है मौसम के अनुसार हवाओं में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाएं ये जरूर नहीं है कि वो हवाएं जो मानसूनी हवाएं वर्षा करेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मानसून शब्द का अर्थ है मौसम के अनुसार हवाओं में परिवर्तन। यानी एक निश्चित मौसम में स्थल से जल की ओर हवाएं चलती हैं और एक निश्चित समय में जल से स्थल की ओर, यानी साल में इन हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इनको मानसूनी हवाएं कहते हैं कि मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए इस हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो मानसून अपने जो यहाँ आते हैं वो गर्मियों में आते हैं, और गर्मी मई जून जुलाई अगस्त में यहाँ पर वर्षा कर देते हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, और तापमान उच्च रहने के कारण वायुदाब निम्न हो जाता है, और वायुदाब निम्न होने से जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, और जल से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं उनमें नमी होती है, और नमी होने के कारण यहाँ पर ये वर्षा कर देती है, इसलिए मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं इनको। एक मौसम के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। गर्मी की भीषण गर्म और मैदानी भागों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है। तो ये मैंने कारण बताता वही था। दक्षिणी पूर्वी चीन तट, भारत के पश्चिमी घाट तथा असम पहाड़ियों पर वर्षा का औसत 500 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत में केवल 26 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी भारत में केवल 26 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये मानसूनी जलवायु थी, और ये मानसूनी जलवायु आपको पता है। अच्छा, तीसरा है इसमें उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। दक्षिण पश्चिम भाग अरब, सीरिया, पश्चिमी इराक तथा भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु इस भाग में उच्च तापमान रहता है, शुष्कता होती है। तापमान उच्च रहेगा, शुष्कता रहेगी। गर्मियों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस जलवायु में दैनिक तापमांतर अधिक रहता है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस तक है। यानी दिन में अधिक तापमान और रात्रि में बहुत कम तापमान हो जाता है, उसको दैनिक तापमांतर
कहते हैं। दिन गर्म, आंधियाँ, रात्रि में आकाश स्वच्छ हो जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। सर्दियों में रात्रि में तापमान हिमांक बिंदु तक और कभी कभी बर्फ़ जम जाती है। तो ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता थी, और जो कि शुष्क रहती है, तापमान उच्च रहता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। रातें ठंडी क्यों हो जाती हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर रेत होती है, और रेत होने के कारण वो दिन में तापमान को शीघ्र ग्रहण कर लेती है, और रात्रि जब होती है तो तापमान को शीघ्र छोड़ देती है। इसलिए मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में रात्रि में सर्दी तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ का तापांतर अधिक होता है। 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापांतर होता है। मान लीजिए दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो रात का तापमान 25 से 30 के बीच के अंतर होगा, तो इसलिए वहाँ सर्दी पड़ती है रात्रि में। और शुष्कता अधिक रहती है, मानसूनी हवाएं वहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं, पेड़ पौधे कम हैं, इसलिए ये तो आज आपको बताया था 3 जलवायु प्रदेश बताए थे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। और अगले चैप्टर में आगे की जलवायु के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।